हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ रिक्रूटमेंट्स निकाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल्स में है। लेवल 10, लेवल 11 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो पहले हम देखते हैं। जो एक है एग्रीकल्चर इंजीनियर इन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में है। एक सीट है ओबीसी का। पे लेवल आपको यहाँ पर 7 रहने वाला है। ठीक है। ये है आपका डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो एक्सपीरियंस होना 2 ईयर टेस्टिंग इवैल्यूएशन इन एग्रीकल्चर मशीनरी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और काउंसिल, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाला है। 2 ईयर अगर आपका टीचिंग और ट्रेनर में भी है एक्सपीरियंस है, जिसमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मशीनरी वगैरह में एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डिज़ायरेबल है वो उनको दिया जाएगा जो 1 ईयर प्रैक्टिकल और मैकेनाइज्ड फार्मिंग में है। ऑब्वियसली ये ऑफिसर रैंकिंग जॉब होता है यूपीएससी के। मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो ड्यूटी रहने वाली है आपके, जो रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, सेकेंड वेरिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, थर्ड सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन ऑफ टेस्टिंग, फोर्थ प्लानिंग। जो इसमें आपका 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, जो कि सारे पोस्टों में ही लागू है। देन अगला आ जाता है आपका रिसर्च ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर यूनानी, जो कि इसमें आपके यूआर का एक सीट, जेडब्ल्यूएस का एक, ओबीसी का एक, एससी का एक और पीडब्ल्यूबीडी का भी एक सीट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे जो नीचे जाओगे तो यहाँ पर एज लेवल 10 की सैलरी है। एज लिमिट है यूआर का 35, ईडब्ल्यूएस का 35। देन ये सारा एज लिमिट आपके सामने है। तो जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री इन यूनानी मेडिसिन होना चाहिए और ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सॉफ्टवेयर से होना चाहिए, और जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट के थ्रू। एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन मेडिसिन और स्टेट रजिस्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन का। ठीक है। दो जो अब जो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग रहेगा आयुष में, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है। और थर्ड है आपका साइंटिस्ट बी का पोजीशन रहने वाला है। बोटनी में पोस्टिंग रह सकता है आपका नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी कंजर्वेशन कल्चर प्रॉपर्टी, लखनऊ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आएगा। ठीक है। तो ये भी एक सीट है आपका जनरल का, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो सैलरी रहने वाला है वो लेवल 10 होगा। ठीक है। 35 ईयर अनरिजर्व के लिए एज है। मास्टर्स अगर आप लोगों ने करके रखा है बोटनी में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर रिसर्च आफ्टर मास्टर्स मैंडेटरी है, नहीं तो डिजायरेबल पीएचडी, एटलीस्ट 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर आपके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में होना चाहिए। ठीक है। जो ड्यूटीज होंगे वो आपके यहाँ मेंशन है, टू कंडक्ट रिसर्च इन मेथड्स मटेरियल ऑफ कंजर्वेशन एंड टेंजिबल कल्चरल प्रॉपर्टी, टू कलेक्ट सैंपल्स और ऑब्जेक्ट्स, एंटिक्विटीज एंड एग्जामिन एनालिसिस देम साइंटिफिकली। देन अगला है टू कंडक्ट साइंटिफिकली टेक्निकल स्टडी एंड प्रिपेयर साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स। सब जो बेसिक बेसिक जो डिटेल है वो लिखा हुआ है। 2 ईयर प्रोमोशन रहने वाला है। हेडक्वार्टर लखनऊ में आपको मोस्टली प्रोमोशन रहेगा। ठीक है। देन आगे चलते हैं। जो अगला वैकेंसी है आपका साइंटिस्ट बी का है, वो इन्वायरमेंट साइंस का है। इसमें भी एक सीट है। जो भी लोग इन्वायरमेंट साइंस से अपना मास्टर्स कर रखे हैं, मास्टर्स इन साइंस एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्निशन और इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट को लोग भी यहाँ पर अप्लाई करिए। बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। 3 ईयर पोस्ट एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा बढ़िया है। पीएचडी अगर कर रखा है तो और आपको ज़्यादा चांसेस है, इसमें डिजायरेबल ही मांगा है। देन अगला चले जाते हैं। इसमें 2 ईयर इसमें भी प्रोबेशन पीरियड है। पोस्टिंग आपका लखनऊ रहने वाला है। देन फिफ्थ है आपका साइंटिस्ट बी का जियोलॉजी का पोस्ट है। ये भी आपका लखनऊ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ही आपका पोस्टिंग रहने वाला है। एक सीट है आपके इसमें। देन सैलरी आपके लेवल 10 रहने वाला है। एज 35 ईयर होने वाला है। देन मास्टर डिग्री साइंस एंड जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है। देन आपका पीएचडी अगर होगा तो ये आपका एडिशनल है। 1 ईयर एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए आफ्टर पीएचडी। देन
देन आपका ये जो एक साइंटिस्ट बी पोजीशन है, ये आपका फिजिक्स में है, जो कि इसका भी आपका पोस्टिंग आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लखनऊ में ही मिलेगा। देन इसमें ओबीसी का एक सीट है। एज लिमिट ऑलवेज उस पोस्ट के नीचे लिखा हुआ है, लेवल 10 इसका सैलरी रहेगा। एज लिमिट 38 है फॉर ओबीसी। ठीक है, आप अगर कोई भी मास्टर्स डिग्री हो फिजिक्स में कोई भी यूनिवर्सिटी से और 3 ईयर पोस्ट एमएससी एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो पीएचडी के बाद 1 ईयर एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये याद ध्यान रखिएगा। जो एक्सपीरियंस, जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपके मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टेंजिबल एंड टू कलेक्ट सैंपल्स, ये मोस्टली सिमिलर है क्योंकि ये सारे ऑफिसर हैं, वर्किंग जॉब्स है, 2 ईयर प्रमोशन होने वाला है और मस्त जॉब है। एक बार आप इसको क्लियर करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देन अगला है साइंटिस्ट बी का पोजीशन जियोलॉजी में, ये भी लखनऊ में है, ये एससी का पोस्ट है। ठीक है, आगे 40 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं जियोलॉजी से, और पोस्ट मास्टर्स एक्सपीरियंस अगर 3 ईयर है तो आप लेवल कर सकते हैं। ठीक है, देन अगला आ जाता है आपका सिविलियन मेडिकल ऑफिसर। ये जो पोस्ट है ये बहुत अच्छा निकला हुआ है। ये 6 सीट जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 4, एससी में 3, एसटी में 2 और पीडब्ल्यूबीडी में एक। ये बहुत अच्छा वैकेंसी है, इसमें आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी लोग आपके एमबीबीएस डिग्री होल्ड करते हैं इन द फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 में, वो देख लीजिएगा। जो यहाँ पर जो रजिस्टर होना चाहिए एनएमसी के तहत, एक्ट के 1956 एक्ट के तहत, और उनके जो इंटर्नशिप है वो भी कंपलसरी कंप्लीट होना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ इंटर्नशिप कैंडिडेट हु मे नॉट बी हैव कंप्लीटेड रोटेटिंग इंटर्नशिप शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द, मे नॉट बी एलिजिबल, याद रखना ये चीज, एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान से रखिएगा। अगर डिजायरेबल, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसमें ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोग डिजायरेबल में आएंगे। देन इसमें भी 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड है। आपका पोस्टिंग रहने वाला है डीजीएफएस न्यू दिल्ली, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के तहत। देन अगला है आपका स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर इम्यूनो हेमेटोलॉजी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओबीसी यूआर का 4 सीट, ओबीसी का एक सीट है। आप देखिए यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी में 40, ओबीसी में 43 एज लिमिट है। देन यहाँ पर भी एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी इन सुपर स्पेशलिटी मेंशन इन, जैसे कोई भी सुपर स्पेशलिटी मेडिसिन में किया है, डॉक्टर मेडिसिन में किया है, वो लोग भी डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी में, टीचिंग एक्सपीरियंस होना है 2 ईयर, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, मतलब ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं मोस्टली, जो पोस्ट पीजी डिग्रीज लेते हैं आफ्टर ब्लड बैंकिंग ट्रांसफ्यूजन वगैरह में, सारे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपके एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके, सीनियर रेसिडेंट और ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर उसमें, अगर बी कैटेगरी में जो है। ठीक है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन अगला है आपके प्रोबेशन पीरियड, इसमें 1 ईयर रहने वाला है दिल्ली में, दिल्ली, और कोई भी यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑफिसर अपॉइंटेड टू द सर्विस शैल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। देन वैकेंसी अगला है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है, एक सीट है ओबीसी का। ठीक है, देन अगला है आपका अगला है आपका ये असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइजर, ये भी 2 सीट है। ये लेवल 10 सैलरी है, एज 35 ईयर रहने वाला है, ये अनरिजर्व में। देन इसमें क्या मांगा है, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि अगर डिजायरेबल में मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो वो डिजायरेबल में आएगा। ठीक है, देन अगला है आपका जो असिस्टेंट सर्जन जो कि वेटरनरी होना चाहिए, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी में मोस्टली पोस्टिंग होगा, 2 सीट यूआर का, ओबीसी का एक, एससी का एक। तो ये लेवल 10 सैलरी है, याद रखना। 35 ईयर एज जनरल कैटेगरी का है, अनरिजर्व। देन आपका ओबीसी में 38, 40 एससी में, ये मोस्टली लोगों में सब में सेम है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको वेटरनरी साइंस में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, ठीक है, रजिस्टर्ड वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्यूटीज है वो भी आपके क्लियरली मेंशन्ड है, याद रखना, पढ़ लेना।
क्योंकि ये ड्यूटीज़ वगैरह भी, ड्यूटीज़ जो है उसी से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन आता है। देन प्रोबेशन पीरियड इसमें 1 ईयर रहेगा, पुडुचेरी में पोस्टिंग रहेगा, और जो भी लोकल लैंग्वेजेस है प्रिवलेंट वहाँ पर, जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु विल बी एडवांटेज फॉर द कैंडिडेट, याद रखना। तो इम्पोर्टेंट नोटिस जो न्यूज़ है ये पढ़ लेना, www.upsconline.nic.in/oड़ा/ में इसको करना। देन आपको दिख जाएगा, अभी भी वैकेंसी अवेलेबल है, क्योंकि वैकेंसी का जो डेट है वो 25/7/2026 से शुरू हुआ था, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का शाम को 6 बजे, 14/8/2026 में। अभी भी कम से कम 13 से 14 दिन बाकी है, ठीक है। और जैसा कि है, ये फॉर्म भरने में आपको कुछ नहीं जाता, इसमें आप इस टाइप के जो एग्जाम्स है उन पे परिचित होंगे, किस टाइप के पेपर आते हैं और किस टाइप का आपको तैयारी करने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो अप्लाई आपके पूरे आपके ऑनलाइन के थ्रू ही होगा, ठीक है। कोई फॉर्म वॉर्म भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारा जो सिलेबस है वो आप थोड़ा सा पुराने जो वीडियोस देख लेना मेरा। और जो कैंडिडेट्स है, ठीक है। अ, जो फीस है इसका, पहली बात तो फीस, जो कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल, SC ST पर्सन, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट आर रिक्वायर्ड टू पे 25 रुपीज़। कितना कम, बाप रे बाप, बाई यूजिंग वीज़ा मास्टर रुपए। हमारे दूसरे एग्जाम्स में कितने कितने, 1500, 1800, किसी किसी में 3000 एम्स में, लेकिन इसके मुकाबले ये इसका बहुत अच्छा, मतलब कोई फीस ही मोस्टली स्ट्रक्चर्ड नहीं है। 25 रुपीज़ जस्ट। ऑफिसर रैंकिंग जितने भी जॉब्स है उसमें आपको मोस्टली फीस ऐसे ही रहती है, और यूपीएससी लेवल के जॉब्स ऑलवेज आपको प्रमोट करते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम लेवल, जो कि मेहनत करते आते हैं वो अप्लाई करें। और जो मोबाइल नंबर है वो गिवन है, 01124041001, 01140303444। तो इसमें आप अप्लाई करके कोई भी वर्किंग डेज में आप 10 से 5:30 बजे के बीच आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, और कोई भी आगे जानकारी जो कि रिक्रूटमेंट के रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। सो जय हिंद, जय भारत।